प्रिय मित्रों, पुनः मैं आपसे आपके सामने उपस्थित हूँ और आज के कविता पाठ का शीर्षक है लाला लाजपत राय। हमने अभी तक 2 एपिसोड किए हैं और उसमें 20 पद किए हैं। अब मैं लाला लाजपत राय जी के एपिसोड 3 का शुभारंभ करता हूँ और 21वें पद से करता हूँ। आप ध्यान से सुने। ये मेरी 5 साल से भी ज़्यादा की मेहनत है। 3 साल मैंने लिखने में लगाए और इसको 2 साल मेरे को छपने में लग गया। आप इसको ज़रूर सुने ध्यान से, आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। और ऐसे ही मिलजुल के हमारे मन में, समाज के मन में, देश के मन में स्वतंत्रता संग्रामियों के प्रति जानकारी प्राप्त होगी और उनके प्रति मान सम्मान होगा और अपने सर्वोपरि आज के माहौल में अपने देश के प्रति सम्मान हमारे दिल में जागेगा। तभी ये देश महान बनेगा। देश महान बनाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा और देश महान बनाने के लिए हालांकि हर भारतीय आज की माहौल में तत्पर है, उत्सुक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ही लाला लाजपत राय और आने होंगे और वो तभी आएंगे जब लाला लाजपत राय की शख्सियत को जानेंगे। मेरा तो ये विश्वास है कि मैंने जब ये काम किया है तो आप ही सुन करके आप ही में से एक लाला लाजपत राय बन जाएगा। तो एपिसोड नंबर 3 शुरू करते हैं 21वें पद से। इस बालक मीन्स लाला लाजपत राय बालक ने पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय विषम परिस्थितियों को जीवन भर झेला। लाला लाजपत राय रूपी बालक ने पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय विषम परिस्थितियों को जीवन भर झेला। संघर्षपूर्ण कृत्य, साहस से परिपूर्ण बलिदान एक नहीं थे बल्कि लगा दिया था रेख रेला। अत्यंत परिश्रमी अपनी लीलाओं की पृष्ठभूमि में लगाया सहकर्मों का मेला। ये लाला लाजपत राय था, समन्वित संस्कृति का परिणाम, नुमाया सामाजिक सेनानी अलबेला। अब हम करते हैं 22वां पद। हो भी क्यों ना जिसे सानिध्य मिला था दयालु धार्मिक माता श्रीमती बसंती कौर का। हो भी क्यों ना जिसे सानिध्य मिला था दयालु धार्मिक माता श्रीमती बसंत कौर का, जिसने बीजारोपण किया अच्छे संस्कारों का। धन्य ये कुल लाला लाजपत राय जैसी संतान, जिसे संग मिला परिजन गुरवानों का। सच पूछो तो नौजवान लाला लाजपत राय संस्कारों की भट्टी में तप कर खरा सोना बना। सच पूछो तो नौजवान लाला लाजपत राय संस्कारों की भट्टी में तप कर खरा सोना बना। विदुषी, दयालु, धार्मिक माँ की कोख में पलकर अमूल्य कीर्तिमानों की खान बना। चरित्रवान संस्कारों से युक्त उदार पिता लाला राधा कृष्ण जैसी चरित्रवान बना। महर्षि दयानंद जैसे गुरु के संरक्षण की बौछारों से उच्च कोटि का विद्वान बना। तभी तो महान लाला लाजपत राय ने अपनी जीवन कथा में स्पष्ट दिया था बयान। क्या? दान, उदारता, अतिथि सेवा की सुशिक्षा मुझे मिली माँ से जो थी बहुत महान। सदैव जिसने परोपकार, लोक सेवा भावनाओं का संवर्धन मंत्र दे बनाया मुझे सुजान। वास्तव में मेरी माँ थी आचार्यों के तुल्य, व्यक्तित्व में सम्मानित किए जिसने जीवन मूल्य महान। 25वां पद। सरल सादगी संतोष भावनाओं का उद्गम स्थान था परिवार। लाला लाजपत राय जी के लिए सरलता, सादगी, संतोष भावनाओं का उद्गम स्थान था परिवार। कठोर परिश्रम पर हित सुख दुख साझा करने का फव्वारा था लाला लाजपत राय का निजी स्वभाव। शर्तिया तौर पर घर की हालत सुख वैभव का था अभाव। विषम परिस्थितियों से संघर्ष कर सीख लिया था कैसे हो आदर्श भविष्य सहित निस्वार्थ। 26 में शिक्षा, दीक्षा एवं विवाह भी विषम परिस्थितियों में सहज हो गए। शिक्षा, दीक्षा एवं विवाह भी विषम परिस्थितियों में सहज हो गए। प्राथमिक शिक्षा गांव में, कॉलेज शिक्षा लाहौर में, अंततः वकील हो गए। तीक्ष्ण बुद्धि के प्रमाण
10वीं तीक्ष्ण, ध्यान से सुनना, तीक्ष्ण बुद्धि के प्रमाण 10वीं कक्षा 11 साल की आयु में ही पास कर ली तो ये स्पष्ट हो गए पंजाब बोर्ड एवं कलकत्ता बोर्ड एक ही वर्ष में 2 इम्तिहान पास हो गए। 27वां, वकालत की परीक्षा में द्वितीय स्थान पा, वकालत की परीक्षा में द्वितीय स्थान पा, मेरिट लिस्ट में नामांकित करा लिया। पैसे की किल्लत में स्वयं खाना बनाना, कपड़े धोना, कमरा बहारना का नित्य नियम बना लिया। कभी व्यर्थ पैसा न किया, शाम का खाना त्याग डबल रोटी खाकर साध लिया। ज्ञान संवर्धन हेतु शैक्षणिक सिलेबस के साथ इतिहास और साहित्य सम्मानित कर लिया। एलएलबी कर रहे थे और एलएलबी के साथ साथ में इतिहास भी पढ़ रहे थे और साहित्य भी पढ़ रहे थे। और आपको हैरानी होगी, आगे देखेंगे कि जब इन्होंने डीएवी कॉलेज चलाया तो डीएवी कॉलेज के ये संस्थापक थे, तो डीएवी कॉलेज में इन्होंने ये इतिहास विषय जो इन्होंने यहाँ प्राइवेटली किया, इतिहास विषय में इन्होंने वहाँ बीए की क्लासेस 25 साल बिना वेतन के पढ़ाई। 28वां, हिसार जिले की मुख्य अदालत पर छा गए थे लाला जी। हिसार जिले की मुख्य अदालत पर छा गए थे लाला जी, दलील पर दलील देकर फरंगी जजों के मन भाग गए थे लाला जी। समाज सेवा की इच्छा लिए हुए हिसार के जनपटल पर छा गए थे लाला जी। म्यूनसिपल कमेटी, संस्कृत विद्यालय, दलित एवं महिलाओं के दिल पर तमाम हिसार में छा गए थे लाला जी। समकालीन भारत में गतिविधियों की धुरी था शहर लाहौर। अब ये इसको लाहौर भेज रहा है कभी कि खूब नाम कमाया हिसार में, और हिसार के बाद में ये लाहौर चले गए। तो 29वां पद, समकालीन भारत में गतिविधियों की धुरी था शहर लाहौर। लाला जी के विशाल क्षितिज का आकाश था शहर लाहौर। राष्ट्र जगत का बिंदु था बना शहर लाहौर। लाला जी के शेष जीवन का केंद्र बना था शहर लाहौर। जनमानस के संघर्ष की टर्फ पर, जनमानस के संघर्ष की टर्फ पर उभर आया शहर लाहौर। वतन प्रस्ती का जुनून जन जुलूसों में उभर रहा था शहर लाहौर। आर्य समाज आंदोलन की सेक से करारा बनता जा रहा था शहर लाहौर। लाला जी ने जिसे अपने विचार धारा से चटका दिया वह था शहर लाहौर। 31वां पद, लाला जी के ओजस्वी व्यक्तित्व का जमाल, लाला जी के ओजस्वी व्यक्तित्व का जमाल लावा बनकर वन प्रस्ती से हो गया लाहौर माला माल। इसको दोबारा पढ़ूंगा मैं। लाला जी के ओजस्वी व्यक्तित्व का जमाल लावा बनकर वतन प्रस्ती से हो गया लाहौर माला माल। यह था लाहौर शहर का कमाल, यह था लाहौर शहर का कमाल के लाला शेरे पंजाब बन चमका, चमका लाहौर शहर का मस्तक भाल। 32वां, लाला जी के ओजस्वी व्यक्तित्व के जमाल से, लाला जी के ओजस्वी व्यक्तित्व के जमाल से, इसी लावा के प्रहार से, इसी के वतन प्रस्ती के जनून से दे दिया संजीव संगठित स्वरूप बिखरे लाहौर आर्य समाज को। लाला जी ने मार्गदर्शन किया, संजोया भारत के गुलामी भंजन के संसार को। 33वां, भरसक प्रयत्न भरसक प्रयास प्रचार कर पल्लवित हुआ राष्ट्र आभा। भरसक प्रयत्न भरसक प्रयास प्रचार कर पल्लवित हुई राष्ट्र आभा। जागी जनता जागी चेतना बड़ी संघर्ष भारत की आशा। जागी नव निर्मित पुनः निर्मित आर्य समाज प्रतिनिधि सभा। यह लाला ही था जो दमक उठा लाहौर पटल पर बनकर जन सखा। 34, लाला लाजपत राय ने सन 1883 में गुरु दयानंद प्राण त्याग ब्रह्मलीन हो गया। सन 1883 में लाला लाजपत राय जी के गुरु दयानंद प्राण त्याग ब्रह्मलीन हो गए। लाला के हृदय में जैसे बुरे समय के आघात हो गए। रिक्त स्थान की आपूर्ति असंभव थी, एक चैलेंज बन गया। लाला जी का आत्मविश्वास पुनः स्थापना एक नव ध्येय बन गया। 35वां और अंतिम, दयानंद के योगदान को अमिट बनाया। लाला लाजपत राय जी ने लाला लाजपत राय जी ने अपने गुरु दयानंद जी के योगदान को अमिट बनाया। पहले दयानंद स्कूल,
फिर डीएवी कॉलेज बनाया। लाला हंसराज को प्राचार्य, खुद ने 25 वर्ष बिना वेतन विषय इतिहास पढ़ाया और डीएवी कॉलेज लाहौर में वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत का फर्ज बखूबी निभाया। मित्रों, ये अब तीसरा मैं एपिसोड को विराम दे रहा हूँ लाला लाजपत राय कविता पाठ का। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।